गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चियाज लाइफ। तो गाइस दिन के 3:30 हो रहे हैं और हमने स्कूल से आके कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, सब हैंग कर दिया है और खाना वाना खा लिया हम लोगों ने। और मेरा पार्सल आया, जैसे ही मैं खाना खा के उठी, मैं अपना होमवर्क करने जाती हूँ, मेरा पार्सल आया अब मुझे खोलना है। मुझे इतनी जल्दी हो रही, चाची कब आए और मैं ये पार्सल खोलूँ, मुझे जब कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। उसके बाद मुझे होमवर्क भी करना है, तो चाची आएंगी तो हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि चाची गई दादा को छोड़ने के लिए ट्यूशन। दादा ने भी खाना वाना खा लिया है। आगे दादी और चिया सो रहे हैं और हम लोग अब इसकी ओपनिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मेरे सूट में क्या है। ये मुझे जो ड्रेस है, ये मुझे एनुअल डे के दिन पहननी है, जब मेरा एनुअल फंक्शन होगा। उसके लिए हमने डांस भी प्रिपेयर किया और बहुत अच्छा डांस है, 3 सॉन्ग में मैंने किया है। और हमारा है ग्रैंड फिनाले, जो सबसे लास्ट में होता है, हम उसमें करेंगे और उसमें गाने अलग अलग हैं, 3 हैं अलग अलग गाने। तो मानू को ट्यूशन छोड़ करके मैं आ गई हूँ। बहुत ठंडा हो रहा है, बाद में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और ये मीठी का ही कुछ ऑर्डर आया है, ना दिखाओ, वो देख रही हूँ मैं। कलर पिंक लिखा है, पिंक दुपट्टा पिंक है ना, इसका सूट है एनुअल फंक्शन में। कोई मतलब एनुअल फंक्शन के लिए काम नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑरेंज और ग्रीन। हेलो, जितने बच्चों ने मंगाया उतना क्या। तो बोली थी कि मैम ने मतलब कि भेजा है इधर से। मैम ने बोला था कि आप कहीं भी मंगवा सकते हैं, तो मैम ने जिस वेबसाइट से भेजा हमने उससे मंगाया और सभी बच्चों ने उससे ही मंगवाया। प्लेन वाइट प्लेन है, स्मॉल साइज है। ये अनारकली सूट है, सो स्मॉल, तो मुझे भी बनाने वाला है गाइस। तो नीचे से काटना पड़ेगा, नहीं फिटिंग करनी पड़ेगी बस। पीछे से भी तो काटना। पैंट वैंट कुछ भी नहीं है इसके साथ, वाइट लेग ही पहननी पड़ेगी। तो चुन्नी आई है, ये मेरे काम की नहीं है। बाकी ये सूट आया, मैं इसको अपनी टीचर जो कि स्कूल वालों ने ही लिंक दिया था, हमने सिर्फ उधर से ही ऑर्डर करा है। सेम नॉनसेंस, पैसा वेस्ट नहीं। ठीक है, टाइट और थोड़ा सा ऊपर होगा यार, ये तो लहंगा जैसा हो गया। तो वो बीच से फोल्ड करके मोड़ देगी तेरी मम्मी, वहीं से होगा, नीचे से कटिंग नहीं होगी। कटिंग होगी तो ये जो ये इसकी ये नीचे की कटिंग नहीं है, जहाँ पे मैम ने बोला है, जहाँ पे वो लगाना है, मोटा वाला वो लगाना है, लेस लगानी है। हाँ, साइड में, क्योंकि वो जो अनारकली सूट होगा ना, उसमें हमारा जो प्रोग्राम है उसमें होता है। तो एक इधर से यू जाएगा, इधर से ऑरेंज जाएगा, इधर से वाइट वो जाएगा। अभी मैं आपको रिवील क्यों करूँ, मैं सीधे एनुअल डे के दिन। शाम होते ही भैया को दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। एक्चुअली कल भाभी और भैया गए थे, भैया के थोड़ा सा चेस्ट में पेन सा हो रहा था, इस वजह से तो डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करे थे, उनकी आज रिपोर्ट आई है। तो वही रिपोर्ट लेकर के हम डॉक्टर के पास गए हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, दवाइयाँ वगैरह। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बताया कि भैया को डायबिटीज़ स्टार्टिंग है, लेकिन डायबिटीज़ स्टार्ट हो चुका है। बीपी का इशू तो था ही भैया को, और यूरिक एसिड भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, और कोलेस्ट्रॉल भैया का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। बीपी का इशू तो भैया को पहले से ही था, तो बीपी की तो दवाइयाँ वो खाते ही थे, लेकिन अब डायबिटीज़ और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल इनका भी ऐड हो गया है। तो वही सब यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, और अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी जैसे स्टार्टिंग है तो प्रिकॉशंस अच्छे से लेंगे और दवाइयाँ कंटिन्यूटी में लेंगे ना, तो ये 3 महीने के अराउंड फिर दोबारा एक चेकअप करेंगे, तो ये सही भी हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्टर बोल रहे थे। फ़िलहाल अभी 20 दिन की दवाई दी है, फिर उसके बाद दोबारा एक बार 20 दिन बाद चेकअप करेंगे बोला। और कंटिन्यूटी 3 महीने तो कंटिन्यू दवाई लेनी है, उसके बाद पूरी सारी टेस्ट दोबारा होंगे, फिर देखा जाएगा कि क्या है कैसे है करके। वही सारी चीज़ें यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात हो रही थी। और फिर दोबारा एक बार और भैया का बीपी नापा डॉक्टर ने, उसके बाद वही बस दवाइयों के लिए बोला है फ़िलहाल। तो फिर उसके बाद हम लोग बाहर आए और वहीं इनके ही मेडिकल से हमने कुछ दवाइयाँ ली। तो 20 दिन की दवाई ली है कि 20 दिन बाद दोबारा चेकअप के लिए बुलाया है,
और बाकी अभी फ़िलहाल तो 3 महीने तक कंटिन्यू दवाई लेने के लिए बोला है। बस फिर वहीं से हमने दवाइयाँ लेकर के हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, और बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और मैं गलती से टोपी पहनना भी भूल गई, तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और फिर वहीं पर ही घर के पास से हमने एक सब्जी वाली शॉप से थोड़ी सी सब्जी वगैरह ली। ठंडा बड़ा नहीं महंगा हो गया। कल की डेट में सिर्फ हमारी दुकान पे एक ही गोभी दीजिए। हाँ एक ही। मैडम बस आपका और कद्दू कैसे दिया? 40 रुपये। बड़ा कद्दू का ले लो यार। मशरूम कैसे दिया? कद्दू ले लो 40 का। मशरूम 40 का लाओ दो। सही लगाइए, 2 पैकेट दीजिए। 60 देंगे, 2 दीजिए। तुम दो, हम जोड़ेंगे पैसा बाद में। प्याज ले लिया भैया? दो 3 किलो। तो बस फिर सब्जी वगैरह ली और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, लेकिन वहीं पर ही मूंगफली वाले अंकल थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी मूंगफली भी ले ली, क्योंकि पता नहीं मूंगफली देख करके मूंगफली खाने का मन हो गया। और फिर थोड़ी सी मूंगफली ली, उसके बाद हम लोग मानू को ट्यूशन से ली और फिर सीधे घर निकल गए। अमीर लोगों की कमर से पता चल जाता है। अमीर लोगों की कमर से। तो ठंडी बहुत हो रखी, तो इसलिए ये भी ऑफिस से टाइम से घर आ गए और यहाँ पे बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ी देर में ज्योति दीदी का वीडियो कॉल आ गया, तो दीदी के साथ वीडियो कॉल पे बात की और फिर बस उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह करा। गाइस मैं वापस से मैंने अब सोची हूँ कि वीडियो में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मम्मी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जैसे चाची आगे बर्तन धुल ली हैं। और तो मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट्स आई कीप इन माय बैग का। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या क्या रखती हूँ। कैमरा सेट कर दिया है मेरा, पे कैमरा मेरा सेट है और फर्स्ट चेन से हम खोलना चालू करते हैं। तो ये बेसिकली मेरा बैग है। अब पहली चेन में ये वाली खाली रहती है, इसमें कुछ नहीं होता है। कभी कभी मैं पेंसिल मेरी अगर टेबल पे छूट जाती है पेंसिल पेन, तो मैं एक्स्ट्रा में अगर मुझे जगह नहीं मिलती क्योंकि साइड में बोतल रहती है, एक साइड में मैं मतलब कि ब्लू रहता है, इस साइड ये वाला मैं खाली रखती हूँ और सेकंड साइड मेरा ये वाली चेन टिफिन वाली है। लेकिन मैंने टिफिन भी निकाला है और मैंने टिफिन पूरा खाया है। और जी आप ऊपर टैडी सुनिए, फिर रात हो रही है और फिर आती है ये बच्चे। इधर पे ये है, इधर पे पहले मैं पेन रखी थी लेकिन फिर वो लीक कर जाते थे, फिर मैंने ऊपर रखना छोड़ दिया। तो इसमें मैंने रखी है अपनी एक पर्सनल डायरी है, इसमें आपको मैं दिखाऊंगी नहीं, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐसे करके रखती हूँ। और इसमें बाद में मैंने अपने दोस्तों के बारे में और सबका मतलब नाम लिखा है। और एक मैं ड्राइंग आपको दिखा सकती हूँ, ये मैंने कान्जी की बनाई थी। और इस वाली चेन रखती मैं, और इसमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं जो टेस्ट हुए थे, उनके क्वेश्चन पेपर में रखे इसमें रखा मैंने। और बाकी अब कुछ नहीं है इसमें, बस यही है। और कचरा तो मेरे बैग में रहता ही है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन पेपर इधर पड़ा है, क्योंकि इस बार मैं लास्ट टाइम हमने मैच करी थी तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और एक मैं रखती हूँ ये हैंड वॉश है। इसके बाद मैंने इसमें एक हैंकी रखी है बस। अब नेक्स्ट चेन में मैं रखती हूँ कॉपी किताब, और ये मेरा बॉक्स है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अपने बॉक्स में क्या रखती हूँ। ओह शिट, थोड़ा सा रिवील कर दिया लेकिन मैंने फिर छुपा लिया। तो ये मेरा बॉक्स है और थोड़ा सा कैमरे को ना यू कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में बेसिकली मतलब कि ये है, तो इधर पे आज चिया का मेरे पास ये रह गए हैं, तो मुझे चिया के बैग रख देती हूँ। और ये है 2 पेन है मेरे पास। पेन तो मेरे पास और भी है क्योंकि ये नीचे वाले फ्लोर में है, मेरे पास इसमें कचरा भी बहुत ज़्यादा है यूजुअली। तो इसमें ये है, और ये इसका मार्कर है, ये देखिए ये मार्कर है जो इसमें हम लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एज अ वाइट बोर्ड भी यूज़ हो सकता है। और पेन्स मैं रखती हूँ, मुझे वो वाले मैं ब्लू ब्लैक पेन, मेरे नए ब्लू ब्लैक पेन है। और ये 2 पुराने ब्लू ब्लैक पेन हैं जो मेरे अभी चल रहे हैं। और एक ग्लिटर पेन रखती हूँ क्योंकि कभी कभी कुछ हेडिंग डालनी होती है तो अट्रैक्टिव दिखाने के लिए थोड़ा सा रखना पड़ता है। ये एक मार्कर रखती हूँ, और इसमें भी एक स्केल है नटराज की नीचे की तरफ है, ये स्केल है। और ये पेन है, और बोर्ड मार्कर तो नीचे ही रहता है। बाकी थोड़ा सा मेरे पास कचरा है, देखिए। और एक पेंसिल ब्लू मार्कर है, कभी काम आ सकती है किसी शेडिंग टाइप के लिए। और 2 एक इरेजर और एक शार्पनर है। और ये बोर्ड मार्कर भी मैं इधर ही रखती हूँ। अच्छा हुआ अभी मम्मी चाची दादी नहीं है, नहीं तो अभी मेरी डांट पड़ती। रिवील नहीं करती। और इधर पे मेरे ब्रश पेन्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप के शेड्स हैं, इनको यूज़ करती हूँ, कभी कभी काम आ जाते हैं कुछ अट्रैक्टिव करने के लिए, तो ये सबके लिए रखती हूँ। और इधर पे मैं स्टिकी नोट का ये लगा रखा है, कभी भी काम आ सकता है। थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मुझे इसको नीचे शिफ्ट करना पड़ता है, कहीं मेरा बॉक्स ना टूट जाए, रखना पड़ता है। ये हो गया व्हाट्स आई कीप इन माय बॉक्स। बैग सब हो गया इसमें। तो गाइस कम से कम एक चेन से इतना कचरा निकलता है मेरे बैग में।
क्योंकि अब बाहर बार बार सोना जाएंगे करना पड़ेगा इसलिए, तो कभी कभी रख लेते हैं, कभी कभी नहीं रखते हैं। और ये पीछे 3 ही बुक्स हैं मेरी, किस हिसाब से मैंने बुक रखी है। मुझे बैग भी लगाना है, डेली मैं बैग लाती हूँ। और ये मैंने चुन्नी रखी है क्योंकि स्कूल में मैं डांस करती हूँ तो उसके लिए मुझे चाहिए होती है, तो वो मैंने रखा है। बाकी इसमें भी कचरा है, इसमें जैसे यूजुअली कचरा होता ही होता है। तो पहले तो मैं भगवान को थैंक यू कर रही हूँ क्योंकि मम्मी लोग नहीं है। मम्मी लोग होती तो अभी मुझे बहुत डांट पड़ती है, बहुत बहुत ज़्यादा। और मैं इन कचरे को इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मैं उसको फेंक पाऊँ। ग्लू भी मेरा इसी में पड़ा है, सब मेरा इसी में है। ये देखिए ये ग्लू है, इसको मैं अभी इसमें रखने वाली हूँ क्योंकि तब इतना कचरा निकला है। तो पहले मैं इन कचरे को फेंक कर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने बैग में सामान लगाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। मैंने टिफिन भी निकाला क्योंकि मैंने अभी आपके सामने निकाला है, तो अभी इसको भी रख के आना। उसमें डांट भी पड़ेगी मुझे क्योंकि किचन में चाची बर्तन धो रही है और इधर से ले जाएंगे तो सब लोग देख ही लेंगे और डांट पड़ेगा इस। तो आज हम डांट खाने का काम जरूर करेंगे। मैं देखिए इधर पे यूनिकॉर्न बने, मेरे बॉक्स में भी यूनिकॉर्न बना है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यूनिकॉर्न पसंद है, हाँ मुझे यूनिकॉर्न अच्छा लगता है कितना भी नहीं। और ये ग्राफ बुक है क्योंकि अभी आजकल ग्राफ का काम चल रहा है। ये इम्पैक्ट बुक है जिसको इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। और ये है मेरी ज्योमेट्री कॉपी, इसमें मुझे काम मिला था ज्योमेट्री का तो मैंने वो कर लिया। जिसमें डेली हम लोग का साइड एक्सचेंज होता है, होमवर्क होता है, उसमें बस वो सबमिट हो जाता है। ये साइंस की कॉपी, इसमें भी आजकल काम चल रहा है। ये साइंस की बुक, और ये मैंने 2 कॉपी रखी है क्योंकि मेरी वाली कॉपीज भर गई थी, तो मैंने अभी ये नई कॉपीज है तो मैंने रखी है। अभी आजकल मेरी कॉपीज बहुत ज़्यादा भर रही हैं, तो मैं अब सब नई कॉपी बनाती हूँ। मम्मी बोलती है कि तुम इसको हम देखिए, एक में हम बना रखेंगे बुक साइड और एक की बनाएंगे हम कॉपी साइड। और ये वाला तो चेन मेरी जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो भी आगे वाली चेन में रहती है, पीछे वाली चेन मतलब बहुत ही कम, मतलब रियली उसमें। ऐसा भी मैंने दुपट्टा रखा है क्योंकि दुपट्टा मैं आगे नहीं रख सकती हूँ, फिर जब मैं गाड़ी में रखती हूँ तो वो इतना फूल जाता है। ये मेरा बॉक्स रेडी हो चुका है। मेरा बॉक्स बहुत अच्छा है गाइस, बहुत अच्छा कलर है इसका। लेकिन मैंने एक ऐसा मेरे पास बॉक्स वो पिंक कलर का था गाइस, वो ऐसी था वो, लेकिन पिंक कलर में था, तो मैंने उसको 2 महीने में तोड़ दिया। अब ये देखते कितना महीना चलता है। उससे भी कब आया था मुझे तो ये भी याद नहीं। देखिए मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। और मेरा बैग हो चुका है रेडी। तो आप भी कमेंट करिएगा आप अपने बैग में क्या रखते हैं। मैं तो अपने बैग में कुछ इतना ही सामान रखती हूँ और इससे ज़्यादा भी रखती हूँ, अभी तक कम है। तो मुझे डाइनिंग टेबल में जो मैंने बुक्स रखी है, नीचे जो मैंने बुक्स रखी है, ये मुझे सब मिल जाएंगी, तो तब मैं इसमें रखूंगी। और चाची भी अब बर्तन धो के दादी के पैर दबा के आ चुकी हैं। तो क्या कर रही तब से? मैं वो कर रही, मैंने व्हाट्स आई कीप इन माई बैग। ओह माय गॉड, बहुत सारा कूड़ा निकला होगा, देख के लग ही रहा है मुझे यहाँ पे। नहीं ये देखो ये लंच बॉक्स भी अभी तो वीडियो बनाने के चक्कर में निकल गया, नहीं तो ये सुबह ही निकलता है जब हम लोग लंच बॉक्स पैक करते हैं। चलो अब सोते हैं, चलिए बाय। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी। देखो तुम्हारा ये मेरे बॉक्स में था, अभी मैंने निकाला है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय बाय। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।